नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रणक्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे अमेठी और रायबरेली के चुनावी रणक्षेत्र की। देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है, जहां अब 2 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपनी 2 प्रमुख परंपरागत सीटों अमेठी और रायबरेली पर किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिस पर मौजूदा लोकसभा चुनाव के आरंभिक दौर से ही कांग्रेस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आज कांग्रेस अमेठी और रायबरेली पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस आज इन दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। जहां यह खबर सुर्खियों में है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस के इस चुनावी सस्पेंस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। वहीं अब दूसरे चरण का जो चुनाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कल वायनाड में भी वोट डाले जा चुके हैं, जिसके बाद अगर आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक में अमेठी से राहुल गांधी के नाम की घोषणा की जाती है तो क्या इसे राहुल गांधी का डर समझा जाए, जो उन्हें वायनाड हारने को लेकर सता रहा है? यानी कि क्या इसको डर समझा जाए? क्या राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि वायनाड में वो हारने वाले हैं और इसीलिए अमेठी जो है वो अब कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि भाई वायनाड तो चला गया, अमेठी से कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? क्या राहुल गांधी के मन में यह डर सता रहा है? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद देश में और कौन सा नया सियासी घमासान शुरू होगा? इसके साथ ही सवाल यह भी है कि क्या गांधी परिवार घर वापसी कर रहा है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि न केवल अमेठी बल्कि रायबरेली से यह कहा जा रहा है कि पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, तो ये अमेठी हो या फिर रायबरेली। इसके पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इन दोनों सीटों को गांधी परिवार ने छोड़ दिया हो, वो इसको भूल गए हों, क्योंकि लगातार वहां की जनता ने इनको अपार समर्थन दिया, अपार प्यार दिया, स्नेह किया, लगातार इनको जिताते रहे, लेकिन काम कुछ किया नहीं। उसके बाद नतीजा हम सबके सामने है कि 2019 में किस तरीके से राहुल गांधी को वहां पर 50,000 से ज्यादा वोटों से हारना पड़ा अमेठी में। और रायबरेली भी अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी है, वहां भी हथियार उसने डाल दिए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जो लगातार वहां से चुनाव जीतती रही, अब वो राजस्थान चली गई और राजस्थान से वो क्या है, राज्यसभा सांसद हैं। यानी कि अमेठी और रायबरेली को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी है, इसको भूल चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों सीटों पर रुख किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या गांधी परिवार यहां घर वापसी कर रहा है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देश में जब से मौजूदा लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बनी है, तब से कांग्रेस की परंपरागत सीटें अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बना हुआ है। जहां लोकसभा चुनावों के 2 चरण बीत जाने के बाद भी कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि आखिर इन 2 महत्वपूर्ण सीटों के चुनावी दंगल में किस कांग्रेसी योद्धा को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस अमेठी को खो चुकी है। वही सोनिया गांधी राज्यसभा से नामांकन करने के बाद लोकसभा चुनाव से विदा ले चुकी है। ऐसे में कांग्रेस रायबरेली में पिछली बार की तरह अमेठी वाली गलती नहीं करना चाहती है। यही नहीं, इस बार कांग्रेस अमेठी में भी पूरी तरीके से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के इरादे से उतरेगी। लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान में कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली को जीतना उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेठी से वो राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, जो वहां साल 2004 से सांसद थे, या कहें तो साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी अपनी हार को पहले ही भांप गए थे और यही कारण था कि उन्होंने वायनाड की ओर अपना रुख किया। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के लिए रायबरेली हारने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस आज इन 2 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये खबर तेज है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पर पुष्टि तो बैठक के बाद ही होगी, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी सीट में कांग्रेस आखिर क्या फैसला लेती है और क्या सच में राहुल प्रियंका अपनी उन परंपरागत सीटों पर कांग्रेस की घर वापसी करा पाएंगे, जहां की लड़ाई उनके लिए लगभग असंभव नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की पकड़ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रायबरेली में जहां कांग्रेस ने 17 बार जीत हासिल की है, 17 बार, आप सोचिए 17 बार कांग्रेस पार्टी रायबरेली में चुनाव जीती है, तो वहीं अमेठी में 16 बार अमेठी से चुनाव जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी। इस बात से अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं, ये दोनों लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहे हैं। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और 2019 के बाद से परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कांग्रेस पार्टी के लिए हो गई हैं और इसीलिए गांधी परिवार को यहां पर हार का डर भी सता रहा है। हालांकि 2014 में भी इस बात की आशंका साफ तौर पर जाहिर हो गई थी। जिस तरीके से जीत का अंतर लगातार राहुल गांधी का कम होता चला गया, उसके बाद 2019 में तो हार ही मिल गई। अब डर न केवल अमेठी को लेकर है बल्कि अब डर जो है वो रायबरेली को लेकर भी सता रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे किया है कांग्रेस पार्टी ने और उस इंटरनल सर्वे के आधार पर यह तय किया गया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस पार्टी के फेवर में है परिस्थितियां और इसीलिए इन दोनों को उतारने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल हो सकता है, लेकिन चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमने आज खास तौर पर 2 पॉलिटिकल एक्सपर्ट को बुलाया है क्योंकि मामला अमेठी और जब रायबरेली का आता है तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं, उमंग से भरे होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर टिकट तय करने के लिए या उम्मीदवार उतारने के लिए इतना समय क्यों ले रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि वो गढ़ है और गढ़ है भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 बार और 16 बार चुनाव यहां से जीते हैं, तो ऐसे में फिर डर किस बात का है कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ सर्वेश जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हैं, रमाकांत जी आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सर। और सबसे पहले आशीष जी मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल यही है, क्या मैं ये मान लूं कि गांधी परिवार घर वापसी कर रहा है? गांधी परिवार को अब इस बात का किसी तरह का कोई डर नहीं है कि रायबरेली या अमेठी में हमें हार का सामना करना पड़ सकता है? आप बहुत ज़्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं अब हरी झंडी है, अब आगे बढ़िए, चुनाव लड़िए, उम्मीद करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज कहने के लिए लोग कहते हैं हमारा कैडर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे विधायक नहीं है, वहाँ पे हमारे सांसद नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। ये सबसे पहले तो डर आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आखिर आपको क्या डर है कि जो रायबरेली में आपके जो अपने हैं वो तो है ही है, राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, सभी एजेंसियां आपकी, जरूरत पड़ने पे आप दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ के भी अपने पास ले लेते हैं। फिर आपकी क्या मजबूरी हो गई, आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बनी रह गई कि आप रायबरेली पे अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं दे पाए? दे देना चाहिए था। और दूसरी बात रह गई कि जब बात नहीं, यही सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है भाई, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब भाई रायबरेली नहीं तो अमेठी से तो उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर रखा है ना अपना, वो तो बिल्कुल, हाँ इतना बड़ा नोन फेस है वो, आपको पता होगा। और उस फेस को देखकर तो आपको डर भी सता रहा है कि राहुल गांधी चुनाव वहां से लड़ेंगे तो सही, लेकिन वो लड़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हार का अंतर और बढ़ जाए, ये डर भी तो है आपको। भाई आप रायबरेली की बात कर रहे हैं कि अमेठी में तो साफ है ना परिस्थितियां, बिल्कुल आपको पता है कि चेहरा कौन है। जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, गिन के घड़ी के टाइम से ना 2 घंटा और इंतजार कीजिएगा, और अगर आपके कोई लोग वहाँ पे हैं तो जरा पता करा लीजिए कि गौरीगंज कार्यालय और अमेठी कार्यालय पे इस समय लड्डू, बतासे, पेड़े सब आके रखा चुके हैं और बटने की तैयारी है। और आप लोग जब हमेशा कहते हो हार की बात की मार्जिन बढ़ तो नहीं जाएगा, तो इससे पहले एक बार नहीं, मैं आशीष जी ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो लड्डू की बात आप कर रहे हैं, मिठाई की जो बात कर रहे हैं, ये इस बात के लिए ये बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आ रहे हैं और स्मृति ईरानी एक बार फिर से उनको मात दे देंगे इस खुशी में, वो कि भाई राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए मतलब वॉक ओवर मिल गया एक तरीके से उनको, इस बात की खुशी है या कुछ और खुशी है, या ये कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? थोड़ा नहीं स्पष्ट करिए ना कि खुशी मना कौन रहा है? आप कह रहे हैं लड्डू आ गए, मिठाई आ गई है, पता चलना चाहिए ना। हाँ, किस तरफ से आई है ये बताइए ना। बता रहा हूँ, सुनिए ना। हाँ, हम उत्तर भारतीय जो लोग होते हैं और अमेठी की जनता, हम बेटी और बहनों का ना बड़ा सम्मान करते हैं और बहुत आदर होता है। हमारे अमेठी से बेटी बहू की विदाई है, इस वजह से आप देखे होंगे जब बाप बेटी की या भाई बहन की विदाई करता है तो मिठाई के साथ दे के विदा करता है, मुंह मीठा करा के ही करता है, यूं खाली हाथ उसे विदा नहीं करता, भले ओझल मन से करता हो, लेकिन होगा। और दूसरी चीज रह गई,
गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी की जनता के साथ उनके दिलों में है। जिस प्रकार से हनुमान जी के दिलों में भगवान श्री राम और सीता बसा करते थे, ठीक उसी तरीके से अमेठी की जनता जो है, जिनको रोजगार मिला, जिनको सुख सुविधा मिली और जिनको वहां पे सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत हुआ, वो सभी लोगों के दिलों में अमेठी के गांधी परिवार था, है और रहेगा। हार जीत सदैव लगा रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कभी यदि कोई ये कहे कि अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता के दिलों से गांधी परिवार का रिश्ता खत्म हुआ था या होगा, तो ये बहुत घोर अपराध होगा। और लेकिन ये 2019 में नाता कैसे तोड़ दिया? 2019 में नाता कैसे तोड़ दिया? राहुल गांधी चुनाव कैसे हार गए वहां से? फिर देखिए, मैंने क्या कहा, जीत और हार की सबकी बात होती है। आज देखिए, रायबरेली की मैं बात करूं तो विजया राजे सिंधिया जी को वहां से खड़ा किया गया तो हार गई थी, लेकिन उनके बाद वापस से तुरंत ही इंदिरा गांधी जीत के आई। तो चुनाव में हार जीत लगा रहता है, आपको मौका मिला ना। अमेठी की जनता इंतजार कर रही थी कि आप ये बटन दबाओ और आपको 13 किलो रुपए शक्कर मिलेंगे। तो अब ये चुनाव का मुद्दा होगा और वो दुकान ढूंढी जाएगी कि 13 रुपए का शक्कर। रमाकांत जी, आपको खुशी इस बात की है कि भाई अमेठी से राहुल गांधी के बाद फिर से चुनाव अगर लड़ने जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है आपके लिए? आपको लग रहा है कि भाई फाइट तगड़ी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है? आपको लग रहा है कि वॉकओवर मिल गया, 2019 में जीते, हो सकता है कि इस बार अंतर जो है और ज्यादा बढ़ जाए, और रायबरेली में भी स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा अनुकूल है आपके? क्या लग रहा है कि आपको ऐसा? जी अमित जी, मुझे तो लग रहा है जो कि कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है, ये रायबरेली और अमेठी, मुझे लगता है इतना देर कर रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने के लिए। तो मुझे मतलब कांग्रेस के अंदर में मुझे लगता है सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। 2019 का जो चुनाव था वो और 2024 के चुनाव में, इन 5 सालों के अंदर में इस बार जनता, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो या 543 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात है, इस बार बहुत कुछ साबित करने वाली है। उसकी वजह है, बताता हूँ आप। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर का, उस समय में जो कांग्रेस ने जो बहिष्कार किया था, वहां पर न जाने का फैसला जो किया था, ये भी इस बार जनता साबित करेगी। नए संसद के उद्घाटन में न जाना विपक्षी दलों का, ये भी जनता साबित करेगी। यही नहीं, रामचरितमानस के प्रतियों को जलाना, फाड़ना, धर्म ग्रंथों को फाड़ना, सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े कहना, उसके ऊपर में चुप्पी साधना, ये भी जनता तय करेगी। तो इस बार 2024 के चुनाव में बहुत कुछ तय करने वाली है और बहुत कुछ साबित होने वाला है। संदेश खाली के ऊपर में चुप रहना, बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर में चुप रहना, राजस्थान तो इनके हाथ से निकल गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन रमाकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं, वो इस बात का जवाब चाहते हैं आपसे कि भाई चलो ठीक है, अमेठी में तो हमें पता है कि आपका उम्मीदवार कौन है, लेकिन रायबरेली में तो आप भी उम्मीदवार नहीं दे पाए ना। आप अगर हमसे सवाल कर रहे हैं तो आप भी तो बताइए कि आपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया रायबरेली में? अब उसकी वजह है, बताता हूँ जी। देखिए, आपको कांग्रेस की जो ये प्रश्न कर रहे हैं, हमें तो लगता है चलिए हम तो वहां पर परंपरागत हमारा सीट तो रहा ही नहीं, तो हम जो वहां पर उम्मीदवारी तय करेंगे, ये कांग्रेस का प्रश्न बनता ही नहीं है। ये कांग्रेस से पूछना बनता है जो कि भाई आप परंपरागत सीटों के ऊपर में जब आप देखते हैं, जो जब पहली लिस्ट जब घोषित होती है प्रत्याशियों की, उसमें वो लिस्ट होती है जो शीर्ष में जो नेता होते हैं पार्टी के, उनमें उनका फाइनल हो जाता है सीट। आपने देखा होगा पहले सीट के अंदर में ही प्रधानमंत्री जी का, नड्डा साहब का, राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का, सबका तय हो चुका था प्रत्याशी कौन से सीट से कौन लड़ेंगे। आज राहुल गांधी जी को मैं क्या समझूं, क्या कांग्रेस के वो शीर्ष नेता नहीं है? वो कांग्रेस को शीर्ष नेता नहीं है, या तो ये समझूं जो कि हाँ ऐसे छोटे से सीट से आने वाले कांग्रेस के ये नेता हैं, राहुल गांधी जी है। तो मुझे लगता है चलिए रायबरेली के ऊपर में इनका प्रश्न ठीक बैठता है, लेकिन परंपरागत सीट जिसमें ये 16 बार 17 बार वहां पर जीत चुके हैं और उनको संसद में भेजा जा चुका है, उन सीटों के ऊपर में अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है और कांग्रेस हमसे सवाल कर रही है। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस को ठीक है, जवाब लेते उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना जल्दी से। हाँ आशीष जी, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, इसी को कहते हैं कि गोल मटोल बातें करना, जब जवाब ना हो इसी तरीके की बातें आती हैं। वास्तव में चर्चा होगी, महंगाई की होगी, बेरोजगारी की होगी, योजनाओं की होगी, और जो शीश महल स्मृति ईरानी जी ने बनाया है उसकी होगी। ठीक है, तो वहाँ की जनता को आपने क्या दिया? हमने HAL दिया, हमने अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री दी, हमने लाखों रोजगार वहाँ पे दिए, हमने मुंशीगंज में सरकारी हॉस्पिटल दिया, हमने कलेक्ट्रेट दिया, वहाँ पे जो चीजें हैं। और देखिए, मैं कभी
टीका टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करना चाहता, मैं यही सोचता हूँ। नहीं, वो जो शीश महल बनाया है, वो शीश महल अगर स्मृति ईरानी ने बनाया है तो राहुल गांधी के पास भी तो मौका था ना, वो बना लेते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? उनको किसने रोका था? देखिए, उनको किसने रोका था? सुनिए ना, वो बता रहा हूँ भाई, अपने क्षेत्र की जनता से अगर कनेक्ट आपको होना है और वहां अगर आप कोई शीश महल बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है उसमें। सुनिए, वो क्या होता पता है, और उसके अंदर भी इतना बड़ा खेल हुआ है, आप वो मानेंगे तो गौरीगंज क्षेत्र में वो पड़ता है, मैं खुद वहां पे प्रत्यक्ष गया हूँ और मैंने वहां से वीडियो भी निकाला था। तो एक खेत के सड़क के इस पार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र लगता है, अगल बगल के 3 जनों को खेत के रौंदते हुए उन्होंने, अगर इस पार आप करते हैं तो आपको वहां पे स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, और इस पार कहते हैं तो शहरी क्षेत्र में आता है स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लगती है। लेकिन उन्होंने 2 जन को खेत को रौंदते हुए स्टैम्प ड्यूटी की चोरी करके, जो राजस्व की चोरी थी, उन्होंने सरकार का फायदा उठाते हुए इधर बनाया, और अगल बगल के वहां के 2 लोगों का आप देखो। ठीक है, चलिए कोई नहीं आशीष जी भाई, जब चुनाव होगा ये सब तय हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया है, सही किया, वो तो जनता अपने आप जवाब दे देगी उसका, उसके लिए तो इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में, लौटूंगा आपके पास। अनिल जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, जो सीईसी की बैठक होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, उम्मीद करें जो चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में वही होने वाला है, या कुछ और सोच रहे हैं आप? आपको कुछ और लग रहा है? देखिए, राजनीति का कैसे मिजाज हो गया है और राजनीति का कैसे चरित्र हो गया है कि अमेठी और रायबरेली की सीट की घोषणा करने के लिए कांग्रेस को आज तक का इंतजार करना क्यों पड़ा? इसके पीछे जाइए, क्योंकि वायनाड का चुनाव कल खत्म हुआ है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जब वायनाड गए तो वहां उनके भाषण में उन्होंने पहला जो वाक्य था वो ये था कि वायनाड उनका परिवार है, यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की अब अमेठी उनका परिवार नहीं रहा, अमेठी ने उनको छोड़ दिया या उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया, बात एक ही है। इसमें मैं नहीं जाऊंगा किसने किसको छोड़ा, हालांकि 2019 के रिजल्ट बताते हैं कि अमेठी ने उनको स्वीकार किया, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हुआ हो, उन्होंने खुद मान लिया कि अब अमेठी उनका परिवार नहीं, अब वायनाड उनका परिवार है। तो कल तक तो वायनाड ही उनका परिवार था, क्योंकि कल वायनाड में चुनाव हो चुके हैं, तो अब राजनीति में वादा तो इतने दिन चल गया वो भी बहुत है, चुनाव प्रचार के दौरान चल जाए वो भी बहुत है। चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों के वादे बदलते हैं, अब तो चुनाव प्रचार होना खत्म हो गया है और चुनाव मतदान हो गया, अब वादा रहे ना रहे, तो अब वो अमेठी के लिए तैयार है। देखिए, मजेदार चीज ये है, ना तो अब उनको अमेठी की जनता पे विश्वास रहा, क्योंकि अगर अमेठी की जनता पे विश्वास जी मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, अगर वायनाड की जनता पर जिन्होंने पिछली बार उनको जिताया था अच्छे खासे मार्जिन से, अगर राहुल गांधी को पूरा विश्वास होता तो वो अमेठी से चुनाव लड़ने की सोचते ही नहीं फिर दोबारा से। तो चूंकि ना तो उनको वायनाड की जनता पे विश्वास है, ना उनको अमेठी की जनता पे विश्वास है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। अगर राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते तो ना इन 2 सीटों पे फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी 17 और पूरे उत्तर भारत की सीटों पे फर्क पड़ेगा। वो यहाँ से चुनाव हारे या जीते, उनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी है, और मेरे विचार से उनको लड़ना भी चाहिए। हार जीत देखी जाएगी, पता लगेगा जनता उनको कितना चाहती है। लेकिन ये राजनीतिक चरित्र ऐसा हो गया है कि लोगों को अब जनता पे और जनता को नेताओं पे विश्वास अब बहुत कम रह गया। जी बिल्कुल, क्या सर्वेश्वर जी आप भी यही समझ रहे हैं जो अनिल जी कह रहे हैं कि भाई एक मैसेज की लड़ाई हो गई है, मैसेजिंग की लड़ाई हो गई है, एक मैसेज कन्वे करना है कि भाई जो ये माहौल बनाया जा रहा है ना कि गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देर सवेर प्रत्याशी हमारा ही होगा, चुनाव हम ही वहां से लड़ेंगे। देखिए अमित जी, ये तो बात सही है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली जो है गांधी परिवार का गढ़ है। रायबरेली को ही देख लीजिए, 1960 से गढ़ रहा है। माननीय इंदिरा गांधी जी, उससे उनके हस्बैंड फिरोज गांधी जी से लेके सभी ने वहां पे अपना जो है प्रतिनिधित्व दिया है। तो उस जो और यूपी जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा, और ये कहा भी जाता है कि अगर जिसे सेंटर में सरकार बनाना है तो उसे यूपी जीतना होगा। अब देखिए 2004 में वाजपेयी जी हार गए थे, वाजपेयी सरकार, और मुलायम सिंह यादव मायावती का अगर ज्यादा बीजेपी से एमपी आया तो वो यूपी से आया, इसी के कारण यूपीए की सरकार भी बन पाई। उसी तरह 2009 में आके कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन यूपी में किया, लेकिन आते आते अब देख लीजिए कि यूपी में क्या हाल हो गया है कांग्रेस का।
पिछले बार और 2 विधानसभा चुनाव में भी देख लीजिए कि क्या 1 सीट या 2 सीट के आसपास रह गए। यहाँ पे जो कहते हैं ना नाक की लड़ाई, माननीय सोनिया गांधी जी निकल गई रायबरेली से, ठीक है, उनका जो भी हो, कि बीमारी का बहाना वो हो, हवाला हो, चाहे जो भी हो, वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर वहां से गांधी परिवार नहीं आएगा तो यूपी में एक अलग संदेश जाएगा और पूरे देश में कि ये यूपी छोड़ के चलेगा। और यूपी जितना, देखिए जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर देव गौड़ा साहब को छोड़ दे और मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, सोनिया जी का बीमारी का बहाना बता रहे हैं, रिपोर्ट भिजवा दो। सर्वेश्वर जी आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपकी आवाज में। हाँ, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई अभी जो जवाब दे रहे थे, सोनिया जी को बोलते हैं बीमारी का बहाना रहा हो, रिपोर्ट भिजवा दूं। मैंने बीमारी का बहाना नहीं बोला, मैंने क्या नहीं, बीमारी का हवाला बोला उन्होंने, हवाला, बीमारी का हवाला सेकंड टाइम उन्होंने बोला। पहले बहाना बोला उन्होंने, मैं उसके ऊपर ही तुरंत आपत्ति लिया मैंने। ये उम्र का ख्याल रखना चाहिए। हवाला बोला ना, हमें बोलना था वो, मैंने ये बहाना नहीं कहा। नहीं तो सब आपने पहले बहाने से शुरुआत किया, उस विषय पर मैंने आपत्ति दिखाई। अच्छा चलिए नहीं, वो इस बात को मान रहे नहीं आशीष जी भाई, इतना तूल मत दीजिए। उन्होंने मान लिया ना कि मैंने बहाना नहीं बोला। हाँ तो ठीक है, जब वो मान रहे हैं इस बात को कि मैंने बहाना नहीं बोला, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैं अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सीसी बैठक में एक उम्मीद की जा रही है कि इस पर फैसला ले लिया जाएगा और एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वा सकती है, इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव होना है वो 5वें फेज में होना है और 20 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनल सर्वे किया गया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था कि क्या हालात हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। यही वजह है कि यहाँ पर बाकायदा एक सर्वे करवाया गया है और सर्वे कराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि हालात हमारे उतने प्रतिकूल नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं, हालात अनुकूल ही हैं और चुनाव लड़ा जाना चाहिए, चाहे हम हारें या जीतें, लेकिन मैदान हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम मैदान छोड़ते हैं, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यूपी में स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये मैसेज जो है वो भी ठीक नहीं जाएगा, न केवल यूपी में बल्कि देश भर में इसका मैसेज बहुत गलत जाने वाला है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना ही उसके लिए बेहतर होगा। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे थे। अनिल जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त कांग्रेसी साथी ने बोला अमेठी और रायबरेली की जनता के दिल में गांधी परिवार है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया ये किस प्रकार का दिल में है गांधी परिवार कि आप जो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ पिछली बार अमेठी में। आशीष भाई कहते हैं हार जीत तो लगी रहती है, तो क्या इस बार भी ये कह रहे हैं कि दिल में रहेगा गांधी परिवार लेकिन वोटों में नहीं रहेगा, हार हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी दिल में है। मेरे भाई अगर दिल में है तो दिखना भी चाहिए, प्रेम है तो प्रदर्शन भी चाहिए। अगर अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है तो फिर जीत के रूप में उनको तोहफा दे, और रायबरेली की जनता अगर कांग्रेस को चाहती है तो वह कांग्रेसी कैंडिडेट को जिताए। तो ये आप अगर कहेंगे कि हार गए लेकिन जनता के दिल में हम ही थे, तो ये बात अपनी तो समझ में कम से कम नहीं आएगी, क्योंकि वोट ही है जो बताएगा कि जनता के दिल में क्या है। दूसरी बात जो आपने कहा, ये वजह तो मैंने बताई कि लड़ना उनकी मजबूरी है, लेकिन एक लड़ना इसलिए भी जरूरी है कि वायनाड में इस बार राहुल गांधी को जो कॉन्टेस्ट है, मुकाबला है, वो बहुत टफ है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से राजा जो आई है वो एक टफ कैंडिडेट है, पिछली बार की तरह कोई आसान जीत नहीं है उनके लिए। तो ना तो इसलिए उनको वायनाड की जीत पर पिछली बार जितना भरोसा था आज उतना भरोसा नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने वायनाड का चुनाव लड़ा। जैसे चुनाव खत्म हो गया उनको लगा कि वायनाड से अब कोई वादा किया ना किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब अमेठी पे आते हैं। तो अमेठी पे भी पूरा विश्वास उनका नहीं रहा और वायनाड पे भी नहीं रहा। जहां तक रायबरेली पे प्रियंका गांधी का सवाल है, देखो उनको देर सवेर तो इलेक्शन वाले मोड में आना ही था। अब चूंकि सोनिया गांधी जी राज्यसभा की सदस्य हैं तो फिर उनके लिए आसान था कि वो खुद इस सीट पे आए, उनके लिए सेफ सीट भी है, उनकी पारिवारिक सीट भी है, उनको लड़ना भी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं आशीष जी की बात से सहमत हूँ कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, जनता कब किसको दिल दे दे ये एक अलग बात है। हाँ, ये इससे सहमत नहीं हो कि दिल में गांधी परिवार है लेकिन वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दिल में होगा तो वोटों में भी दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है भाई, जो मेरे दिल में होगा
ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको प्यार ना करूं भाई? ये तो वैसे एक बात और मुझे कहनी है अमित जी। जी ये बार बार मैं राहुल गांधी को सुना है हाँ। कि जो सीईसी मीटिंग तय करेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। हाँ। वजह क्या है? मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कई बार सुना है बोलते हुए कि आला कमान से पूछ के तय करेंगे, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सबको पता है कांग्रेस में कौन आला कमान है, कौन सीईसी की बैठक आज भी अनिल जी, उनसे जब ये सवाल किया गया, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि रायबरेली और अमेठी को लेकर क्या ख्याल है आपका, क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो आखिर में मुझे ही करने, चिंता क्यों कर रहे हैं, सब आपको बता दिया जाएगा। यानी कि गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बात बोलते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि सीईसी बैटिंग तय करेगी तो मुझे पता लगेगा कौन लड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि आला कमान तय करेगा, तो सबको पता आला कमान कौन है। इसके बारे में अगर आप दिग्भ्रमित में जवाब देंगे तो लोग आपकी मजाक ही उड़ाएंगे, लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। सर्वेश्वर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर्वेश्वर जी आप बोलिए। मुझे लगता है आपका फोन कनेक्शन शायद कटा हुआ है। हाँ सर्वेश्वर जी सुन पा रहे हैं क्या? सर्वेश्वर हाँ बोलिए सर बोलिए। देखिए मैं यही कह रहा था कि जो रायबरेली हो या अमेठी हो, अमेठी से राहुल गांधी 55,000 वोटों से हारे थे। अगर सचमुच में स्मृति ईरानी जी का जादू चल रहा है तो राहुल गांधी तो वहां से जीतने से रहे। रायबरेली की बात देखिए, माननीय सोनिया गांधी जी ने वहां से 2004 से कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करती हैं। जब यूपीए का शासनकाल था, एक एम्स की नींव रखी उन्होंने, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाई। उस एम्स को 2-3 महीना पहले बीजेपी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां की जनता को सौंपा है। तो मुझे बताइए कि इतने दिनों से 1960 के दशक से रायबरेली को गांधी परिवार रिप्रेजेंट करते आ रही है, और अभी के प्रेजेंट चेयरमैन जो थी सोनिया गांधी जी, उनके शासनकाल में वहां पे एक बड़ा अस्पताल नहीं बनवा पाया यूपीए सरकार। तो किस मुंह से रायबरेली की जनता के सामने प्रियंका जी को खड़ा किया जाएगा? और जनता भी देख रही है कि भैया किसके समय में काम हो रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आशीष जी जो सर्वेश्वर जी कह रहे हैं और जो अनिल जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी का जो डेब्यू है वो डेब्यू खराब हो जाए? भाई कम से कम ओपनिंग तो अच्छा करवाइए आप। ओपनिंग स्टार्ट करवा देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर यदि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन मानते हैं तो उनके विवेक पे छोड़ दिया जाए कि आज़ादी की बात से लेके देश के लिए कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार या फिर कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो या गांधी परिवार ने क्या किया है, चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको देखिए, मैंने सभी लोगों के बारे में 3 से 4 बार बोला, अगर झूठ बोल के राजनीति करनी है ना तो हम झूठ बोल के राजनीति करने से हमेशा कतराते हैं और हाथ जोड़ते, ये करेंगे नहीं। मैंने देखिए इतनी बार बताया कि 13 रुपए किलो की चीनी की जो बात कही गई थी, ये एक तरह से जनता के साथ में कहा जाता है छलावा करना, लेकिन किसी ने भी अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकाला। और अभी भी अगर ये भाई हमारे कहते हैं 2009 में जब सोनिया जी ने उस पर रखा, एम्स की वहाँ पे आधारशिला रखी थी, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मुझे वो वहाँ के जिला चिकित्सालय का नाम, वहाँ के कलेक्ट्रेट का नाम, वहाँ पे न्यायालय, वहाँ की सड़कें, वहाँ पे रोजगार के लिए कंपनी जो लगाई गई और एमपी लैंड से कितनी जानकारी मुझे दे सकते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, फिर वही घूम फिर के वही सवाल आएगा आशीष जी, फिर घूम फिर के वही सवाल आता है कि इतना सारा काम आपने किया फिर भी राहुल गांधी वहां से चुनाव हार गए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, ऐसा क्यों? बता रहा हूँ ना, ठीक है, हमने झूठ नहीं बोला, हमने भी 15 लाख का झूठ बोला होता, हमने भी 2 करोड़ का जुमला फेंका होता, हमने भी 13 रुपए किलो की चीनी की बात कही होती, तो निश्चित तौर पे हम नहीं हारते। लेकिन हमने सच बोल के 1,07,000 वोट से हराया था स्मृति ईरानी को। वापस से सच बोल के मैं आपसे आपके चैनल पे विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप देखिएगा 2 लाख से अधिक वोटों से हम अमेठी से हारा। ठीक है, लेकिन रमाकांत जी देखिए भाई, अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं रायबरेली और अमेठी से, तो देखिए चुनौती तो है भाई, माने या ना माने, आप खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, लगातार वहां से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, 16-17 बार का रिकॉर्ड है, तो चुनौती तो है एक। रमाकांत जी। अमित जी देखिए,
एक तो पहले सीट फाइनल हो जाए, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मैं अलग नहीं समझता। आपने देखा होगा जो कि समाजवादी पार्टी ने 10 ऐसी सीटों के ऊपर में पहले उम्मीदवार उतारा गया, फिर उसको वापस लिया गया, फिर किसी और को उतारा, फिर वापस कर लिया, फिर उतारा गया, फिर ये किया गया। तो मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अलग नहीं समझता। पहले तो सीट फाइनल हो जाए, क्योंकि अपने में ही घमासान मचा हुआ है। अमेठी से कह रहे हैं, हमारे रॉबर्ट वाड्रा साहब कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, जनता के बीच में जाना चाहता हूँ। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, हमने देखा है जो कि किस तरह से वो अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, अपनी चीज बता रहे हैं वहां। तो मुझे लगता है तो सबसे पहले सीट फाइनल हो जाए। जहां तक बात है चुनौती की, तो जब आप जनता के दरबार में जाते हैं, आप भी जनता के दरबार में जाइए, चुनौतियां होगी वो जनता तय करेगी, जो कि आपने काम किया या नहीं किया। तो आज अगर 2014 के अंदर में आप 44 सीट पे सिमट गए, उसके बाद आप 52 से 48 सीट पर आ गए 2019 के अंदर में, तो 2024 में फिर जनता दरबार में जाइए आप। रायबरेली हो या अमेठी हो, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। अमित जी, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे परंपरागत सीट अब वो जमाने लद गए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का एक अलग सीट हुआ करता था, सोनिया गांधी जी का अलग सीट हुआ करता था, अमेठी से राहुल गांधी जी का अलग सीट हुआ करता था, और आप खड़े हुए, काम किया नहीं किया, जीत गए। ये जमाने लद गए अमित जी। अब आप काम करेंगे तो जीतेंगे। देखिए, काम करने का तरीका हमने 2014 से इन विपक्षी पार्टियों को सिखाया, जो जनता के लिए काम कैसे किया जाता है, ये हमने सिखाया। आज आशीष जी यहाँ पर भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जो कि पहले जा करके तय करिए, क्योंकि कौन प्रत्याशी वहां से होगा। ये परंपरागत और ये जो पुश्तैनी जो सीट आ रही है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। आशीष जी जवाब दीजिए, बोलिए आप। आशीष जी म्यूट कर लिया मुझे लग रहा है आपने ना, आप बहुत देर से बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट नहीं मेरी तरफ से। अब बोलिए। 13 रुपए किलो चीनी पे इन्होंने कुछ कहा। इनको कहना चाहिए कि मैं माफी चाहता हूँ। 15 लाख रुपए का जुमला प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोल के लिया। 72,000 जो कह रहे थे आप खाते में आएगा। लेकिन रमाकांत जी, वो तो सरकार आने पर थे ना, सरकार आई नहीं तो कैसे 72,000 दे देंगे? अरे आप बताइए भाई। ऐसा नहीं चल रहा। नहीं, मुझे याद है न्याय की गारंटी दे रहे थे। आप 1 लाख की गारंटी दे रहे हैं, आप 1 लाख की गारंटी दे रहे हैं। आप लीगलाइज करिए ना उसको। 1 लाख रुपया आप लीगलाइज करिए। आप लीगल तरीके से। आ रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे मनरेगा पे ताली बजाना पड़ा संसद भवन में। नहीं, इनको कहना चाहिए, बात माननी चाहिए। ये ऐसा लीगल लीगल पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये अमेठी में ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप 13 किलो चीनी की बात कर रहे हैं, हम तो 1 लाख कह रहे हैं। 1 लाख कैसे खाते में आएगा? सीधी बात करो, उसको लीगल प्रॉमिसिंग करिए, सीधी बात करो। लीगल प्रॉमिसिंग करिए, लीगल बता दीजिए। लीगल प्रॉमिसिंग करिए, लिख करके दीजिए। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 10 करोड़ नल लगाए, तो स्मृति ईरानी कहेंगे हमने 13 करोड़ नल लगाए। इनके प्रवक्ता कहेंगे 14 करोड़ नल लगाए। अरे भाई कौन सच्चा? चलो ठीक है, समय मेरे पास कम बचा है, ठीक है मैं लौटूंगा जल्दी। अनिल गर्ग जी 15 सेकंड। अनिल गर्ग जी 15 सेकंड में बात रखिए। ठीक है मैं बोलिए आप बोलिए सर, जल्दी से। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह रहेंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस ने एक से एक बड़े वादे किए हैं, लेकिन वादे को पूरा करने का नंबर तो तब आएगा ना जब बहुमत में आएंगे। बिल्कुल। आज जैसा कि देश के हालात है और जैसे कि लोगों से सुनने में आ रहा है और हम देख रहे हैं, कांग्रेस को 272 प्लस की लड़ाई तो लड़ी नहीं रही। कांग्रेस तो ये लड़ाई लड़ रही है कि हम 50 पार कब कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और बीजेपी को कोई नहीं कह रहा 272 प्लस आई है, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 400 पार करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ 317 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। अभी तक की स्थिति बता रहा हूँ, मात्र 317 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी। सिर्फ 317 पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय मेरे पास बहुत कम है। अनिल जी माफी के साथ रोक रहा हूँ। जल्दी से सर्वेश्वर जी, जल्दी से। मेरा ये कहना है, अमेठी में इस बार राहुल गांधी जी की जो रहा है वो आसान नहीं है बिल्कुल भी। वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वायनाड में जो वादे किए हैं सारे गिनाने वाले। बिल्कुल मुश्किल होगा। ठीक है सर। उन महिलाओं को उज्ज्वला योजना में मिला है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह के थ्रू उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ सर बिल्कुल समय मेरे पास नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। मुझे बार वाइंड अप के लिए बोला जा रहा है सर। बहुत माफी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए सवाल यही है कि आखिरकार
अमेठी और रायबरेली की कांग्रेस पार्टी को चिंता हो गई है, एक बार फिर से उनको इसकी याद आ गई है, जो कि उनकी परंपरागत सीट हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर परंपरागत सीट है, आपको अपनी जीत का इतना ही भरोसा है और अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि यह आपका गढ़ है, तो आपको यहां पर प्रत्याशी उतारने में, उम्मीदवार तय करने में इतनी देरी क्यों लगी है और क्यों लग रही है? क्योंकि अभी भी सीईसी की बैठक हो रही है, अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ फाइनल हो गया है। फाइनल कुछ होगा तो वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।